पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, घने बसे हुए घर और सकरी गलियां। आमतौर पर रात के सन्नाटे में डूबे रहने वाले इस इलाके में आज रात का मंजर बिल्कुल अलग था। घड़ी की सुइयां जब रात के 1:30 बजा रही थी, तब वहां सन्नाटा नहीं बल्कि भारी बूटों की आहट और मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का दस्ता 17 बुलडोजर और जेसीबी मशीनों के साथ वहां पहुंच चुका था। पहले से तय योजना के मुताबिक ये कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इसे तड़के करीब 1:30 बजे ही शुरू कर दिया। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनमें से 9 जिलों के डीसीपी रैंक के अधिकारी और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें शामिल थी। लेकिन जैसे ही पीले पंजे ने अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया, अचानक से फिजा बदल गई। उपद्रवी लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई, नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। रात के अंधेरे में पत्थर कहां से आ रहे थे, पुलिस के लिए समझना मुश्किल हो रहा था। इस हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है? दरअसल ये पूरी कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर कई अवैध ढांचे खड़े कर दिए गए थे। इनमें सिर्फ रिहायशी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। जांच में पता चला कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा था, वहां एक आलीशान बैंक्वेट हॉल, एक डिस्पेंसरी और एक लाइब्रेरी चल रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस अवैध कब्जे से भारी कमाई की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक वहां बने बैंक्वेट हॉल की एक दिन की बुकिंग का किराया करीब 1 लाख रुपए था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके निजी तौर पर लाखों का मुनाफा कमाया जा रहा था। कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सारा अवैध निर्माण हटाया जाए। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को चुनौती भी दी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। इसी के बाद प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया। इस बार दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के साथ साथ सबूतों का भी पुख्ता इंतजाम किया था। पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैमरे पहने हुए थे ताकि हर पल की हरकत रिकॉर्ड हो सके। इसके अलावा पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही थी। पुलिस के पास अब पत्थरबाजी करने वालों के 100 से ज्यादा वीडियो फुटेजेस हैं। जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने साफ कह दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी करने वालों में कई बाहरी लोग भी शामिल थे, जिनकी पहचान सीसीटीवी और ड्रोन फुटेजेस के जरिए की जा रही है। घायल पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सुबह होते होते फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास से अवैध डिस्पेंसरी और बारात घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। करीब 70 डंपर तैनात किए गए ताकि मलबे को तुरंत हटाया जा सके। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 164 लागू कर दी गई है। रामलीला मैदान की ओर जाने वाले तमाम रास्ते अभी बंद हैं और सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में किया जाएगा। पुरानी दिल्ली का ये इलाका हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, इसीलिए पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।